नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्वत जन डिजिटल। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी सा। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UKSSC भवन के बाहर। वक्त मैं आपको दिखा दूं, इस वक्त 3:52 का ये समय है। लगभग 3:30 के आसपास मैं यहाँ पर पहुँच गई थी। उसके बाद थोड़ी देर हमारी अन्य लोगों से बातचीत हुई है। आपको बता दूं, यहाँ अंदर अभी कोई नहीं है हमसे मिलने वाला। हम लोग यहाँ पर खबर करने के लिए आए थे, थोड़ी जानकारी आप लोगों तक पहुँचाने के लिए आए थे, लेकिन इस वक्त अंदर कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है। हम अंदर जाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या कुछ है। सर, थोड़ा दरवाज़ा खोल दीजिए। दरवाज़ा खोल दीजिए, हमें यहाँ से खबर करनी है। खबर करिए आप, आपको किससे मिलना, आपको अगर किसी से मिलना है बुरा नहीं माना। सचिव साहब। सचिव साहब निकल गए ना, आपके सामने गए हैं। सचिव साहब निकल गए। सचिव साहब अभी तो गए हैं आपके सामने। अंदर कौन है? अंदर एग्जाम कंट्रोलर मैडम है। लेकिन वो ऊपर उनसे परमिशन, बिना परमिशन किसी को नहीं मिलेगा। कौन है? बाकी जो है उनके लिए जो भी है सभी हैं। अब सबका नाम थोड़ी हम जानते हैं। नहीं, कौन है, मतलब कोई बड़ा अधिकारी तो होगा। कौन बैठा है अभी किस समय? अधिकारी है जो एग्जाम कंट्रोलर मैडम है अभी। अच्छा, एग्जाम कंट्रोलर मैम है। सबका नाम थोड़ी जानते हैं। अच्छा, सबका नाम नहीं जानते? कौन नहीं है और तो पता होगा। बाकी जो है आपको किससे काम है बताइए। सचिव निकल गए। अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला कि अंदर कोई नहीं है, सचिव भी निकल रहे हैं। आपने बोला हमको सचिव साहब से मिलना है। आपको क्या बोला था कि सचिव साहब जा रहे हैं तुरंत, अभी आपके सामने निकले। सचिव साहब के जाने का समय हो गया ये? वो हमें पता नहीं मैडम, उसके बारे में हमें मत पूछिए आप। नहीं तो ये दरवाजा खोल दीजिए, हमें यहीं से PTC करनी है। ऐसे नहीं कर सकते, मतलब क्यों? हमें कुछ आदेश है ना। अब आपको किसी से मिलना है, आप कवरेज कर लीजिए। हाँ, कवरेज करनी है तो तभी तो बोल रही हूँ, दरवाजा खोल दीजिए, कवरेज करनी है। आप यहाँ से हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं तो अंदर से करने में क्या दिक्कत है? ऐसे नहीं कर सकते। अरे तो ताला किस बात के लिए लगा रखा? गेट बंद है सिर्फ। हाँ तो खोल दीजिए ना उसको, हम वहाँ से कवरेज कर लेते हैं। अपनी मर्जी से हम कुछ नहीं करते। किसका ऑर्डर है कि ये बंद रखना है? बंद नहीं रखना है, मतलब जिसको परमिशन, बिना परमिशन किसी को नहीं मिलने। आप लोग के यहाँ से कोई फोन उठाता नहीं है, परमिशन मिलती नहीं है। ऊपर से ये देखिए, आयोग के बाहर से यहाँ पर कुंडी लगी हुई है। गार्ड भाई साहब कहते हैं हमारी अथॉरिटी के बाहर है कि भैया आप अंदर नहीं जा सकते, खबर नहीं कर सकते। पहले परमिशन लेके आइए। परमिशन वाले लोग इस तरीके से 4 बजने से पहले ही निकल जाते हैं। अभी सचिव महोदय हमारे सामने से निकले हुए हैं। इसके अलावा अभी इन्होंने कहा कि अंदर से कोई भी नहीं है। अभी बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं। कैमरा खुलते ही चीज़ें तो चेंज होती हैं। तो ये देखिए, अभी हमें अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। जिस समय ज़रूरत थी कि पेपर जिस समय बांटे जा रहे थे, उस समय आयोग को ज़रूरत थी कि इस तरीके के ताले लगाए जाएं। उस वक्त तो ताले नदारत हो गए और ताले की चाबी न जाने किस किस के गिरोह के हाथों में आ गई। और अब जब किसी को जाना है, किसी को मिलना है, किसी को खबरें करनी है, तो अब ताले लगाए जा रहे हैं। ये देखिए, यह है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसकी बिल्डिंग अब महज एक बिल्डिंग बन के रह गई है। देखिए इस बिल्डिंग को। आपको बता दूं, जब ये बिल्डिंग बनी थी उस वक्त युवाओं के सपनों को उड़ान देने के लिए इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया था। ये सोच के इस आयोग का निर्माण किया गया था, गठन किया गया था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि इस आयोग की बदौलत हमारे उत्तराखंड का जो नवयुवक है, नौजवान है, वो प्रगति करेगा, उसे रोजगार के अवसर प्रदान होंगे, वो आधिकारिक पोस्टों पर आएगा, वो एक अच्छा कर्मचारी बनेगा। लेकिन आज रियलिटी ये है इस आयोग की कि अब ये सिर्फ एक बिल्डिंग बन चुकी है। ये सिर्फ एक मिट्टी का ढांचा बन चुका है। सिर्फ ईंट पत्थर से बनी हुई सिर्फ एक बिल्डिंग बन चुकी है। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुछ दिनों पहले एक फैसला लिया, जिसके तहत उन्होंने 18 परीक्षाएं लोक सेवा आयोग के तहत कराने का काम किया। तो सवाल ये उठता है, अगर 18 परीक्षाएं और रद्द हुई परीक्षाएं लोक सेवा आयोग कराएगी, तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का काम क्या रहेगा? अगर लोक सेवा आयोग का काम है परीक्षाओं को कराने का, अगर ये जिम्मेदारी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नहीं करा पा रहा, तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अब इस UKSSC की ज़रूरत क्यों है उत्तराखंड में? इसका क्या काम है और इसका क्यों गठन होना चाहिए? थोड़ी सी मैं आपको और डिटेल्स दिखाऊंगी। दिखाइए इस भवन को। इसकी आज हम आपको विराटता दिखाते हैं कि कितना विराट ये UKSSC है। देखिए ज़रा इसे। तो ये है ये UKSSC का भवन जिसे आप लोग देख रहे हैं। 18 परीक्षाएं लोक सेवा आयोग कराएगा। अब देख लीजिए, 52,000 उम्मीदवारों को दोबारा परीक्षाएं देनी होंगी। लेकिन अब
मुख्यमंत्री को या फिर हम ये कहें कि सरकार को भी इस बात पर भरोसा नहीं है कि इस परीक्षा को UKSSC कराने में समर्थ होगा। यानी कितना बड़ा धब्बा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के ऊपर लगा हुआ है, कितना बड़ा धब्बा इस UKSSC के ऊपर लगा हुआ है। आपको एक अपडेट और देती हूँ कि हाई कोर्ट ने भी प्रदेश सरकार को ये बोल दिया है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में परीक्षाएं किस किस तरीके से हुई है, कैसे हुई है, किस तरीके से नियुक्तियां हुई है, इसको लेकर एक चार्ट भी कोर्ट पे पेश करना है। तो अब हाई कोर्ट की तरफ से भी प्रदेश सरकार को ये बात बोल दी गई है और 21 सितंबर को इसकी सुनवाई भी की जाएगी। इसके अलावा कई सारी चीज़ें सामने आने की बात है। आपको बता दूं कि भुवन कापड़ी ने पहली बार कोर्ट में ये याचिका दायर की थी, जिसके बाद से ये सारा जो आप मामला देख रहे हैं वो उठ के सामने आ रहा है। कहीं ना कहीं UKSSC में जिस तरीके से परीक्षाओं में गड़बड़ हुई, धांधलियां हुई, जिसके बाद STF ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया और कई सारी मगरमच्छों को तो नहीं कहूँगी, लेकिन कई सारी मछलियों को पकड़ लिया। लेकिन मगरमच्छ तो अभी भी दूर है, सफ़ेद पोश नेताओं को अभी भी दूर रखा गया है। लेकिन एक सवाल फिर भी बनता है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत आने वाले अधिकारियों की जो जांच है वो विजिलेंस कर रहा है, जबकि अन्य लोगों की जांच STF कर रहा है। तो ये दो मुखा चेहरा क्यों और किस तरीके से दिखाया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। STF अन्य लोगों की जांच कर रहा है, जिसमें कई सारे लोग अभी तक पकड़ में आ चुके हैं। वहीं आपको बता ये देखिए, अन्य अधिकारी भी किस तरीके से अभी 4 बजे से पहले ही निकल रहे हैं, आप भी देखिए। वहीं दूसरी तरफ ये है कि जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिकारी हैं उनकी जांच विजिलेंस द्वारा कराई जा रही है। तो कितना तार्किक है आप लोग समझ सकते हैं। विजिलेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी, वहाँ विजिलेंस की ज़रूरत, वहाँ STF की ज़रूरत, CBI का नामो निशान नहीं। तो आप दोनों चीज़ों को लिंक करके देख सकते हैं कि कितनी पार्शलिटी इस आयोग में हो रही है। अभी भी इस आयोग में पार्शलिटी होती है। लगातार जाती हुई गाड़ियों को आप लोग देखिए कि कितने अधिकारी इस वक्त निकल रहे हैं, आप भी देखिए। तो फिलहाल अगर आपको बता दूं अपडेट्स के अनुसार, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक प्रकरण में विजिलेंस की जो जांच में अधिकारी आए हैं उसमें से कई सारे जो अधिकारी हैं, थोड़ा सा आगे का दिखाएगा, बहुत सारे अधिकारियों को हटा दिया गया है। 16 जो कर्मचारियों हैं, माफ़ कीजिएगा, 16 जो कर्मचारी हैं उनको इधर से उधर कर लिया गया। अब आप सोचिए कि 16 कर्मचारी अभी भी इधर से उधर हैं और कुछों को प्रतीक्षा में डाल दिया गया है, यानी उनको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है। आपको बता दूं कि पेपर लीक प्रकरण में सरकार ने आयोग के तत्कालीन सचिव संतोष बड़ौनी, पूर्व परीक्षा नियंत्रक NS डांगी के अलावा अनुभाग अधिकारी कैलाश चंद्र नैनवाल, समीक्षा अधिकारी दीपा जोशी और BL बहुगुणा के खिलाफ विजिलेंस जांच शुरू की है। और आदेश होने के बाद आयोग के सचिव SS रावत ने आयोग के स्तर से कार्रवाई की। तो आप ये देखिए कि 16 कर्मचारियों को इधर से उधर कर दिया गया है और जांच विजिलेंस कर रही है। अपने आप में बड़ा सवाल है कि क्यों विजिलेंस को सौंपी गई है ये जांच। ये देखिए, लगातार अधिकारी और अधिकारियों की गाड़ियां यहाँ से निकल रही है वक्त पूरा होने से पहले। यहाँ ना टाइमिंग मिलती है ना टाइमिंग। अब गार्ड भैया से भी हम उतनी लड़ाई नहीं कर सकते। उनका कहना है कि वो अपना काम कर रहे हैं, जिससे आपको अपॉइंटमेंट लेना है आप अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट देने को भी तो कोई तैयार हो, क्योंकि इन लोगों के पास अब सवालों के जवाब ही नहीं बचे हैं। इतना भ्रष्ट आयोग है ये। तो उत्तराखंड के युवाओं के साथ जिस तरीके का खेल किया है, उत्तराखंड के युवाओं के साथ जिस तरीके की धांधली हुई है, उसका जीता जागता ये उदाहरण उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UKSSC, जिसमें न जाने कितनी सारी धांधलियाँ हुई है। वीडियो मामले ने तो अपनी हद ही पार कर दी है। और इसके बाद अब ये सिर्फ महज एक भवन के तौर पे ही है, क्योंकि अब लोक सेवा आयोग परीक्षाएं कराएगा। इसके अलावा इनके अधिकारियों की जांच विजिलेंस करेगी, बाकियों की STF करेगी। तो ये दो मुखा चेहरा समझ में नहीं आता कि क्या कुछ उत्तराखंड में चल रहा है। तो फिलहाल बहुत सारे सवालों के साथ आपको छोड़ के जाते कि क्या इस उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ज़रूरत क्या उत्तराखंड को अब है? क्या इस पर भरोसा अब उत्तराखंड का युवा कर पाएगा? क्या आगे परीक्षाएं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करा पाएगा? किस जिम्मेदारी पे कराएगा, कैसे कराएगा? ये सभी बात देखने वाली होंगी। तब तक आप बने रहिएगा अपने पर्वत जन डिजिटल के साथ।